आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। यह नोट्स उत्कर्ष के द्वारा प्रकाशित नोट्स हैं। इन सभी को हम कुछ ही मिनटों में राजस्थान का सामान्य परिचय को कवर कर लेंगे। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उत्कर्ष से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर नामकरण के बाद, यानी कि राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा, राजस्थान का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नामकरण के ऊपर। तो ऋग्वेद व वैदिक काल के अंदर राजस्थान को ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता था तथा रामायण काल में व वाल्मीकि काल में मरुकांतार के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। यह आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए फटाफट आपको रिवीजन करना है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मिलाकर जिस नाम से जाना जाता था उन्हें देखते हैं। तो देखिए, श्रीगंगानगर और आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र को उस समय यौंद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है तथा आपके जयपुर को वैराटनगर या फिर विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। अलवर को मत्स्य जनपद व मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारी राजधानी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागौर को अही छत्रपुरा के नाम से जाना जाता था। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से। क्वेश्चन बनेगा आपका जब आपका एग्जाम होगा राजस्थान का, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि जांगल प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आपको उत्तर में देना है बीकानेर। इसी प्रकार से जैसलमेर को मांड व वल्लभनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये महाभारत काल के समय की बात है। अब बात करते हैं जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से भी, भीनमाल और श्रीमाल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है तथा आपके करौली, धौलपुर और आपके भरतपुर, इनको सूरसेन के नाम से जाना जाता है। और आपके अलवर का मैंने बता ही दिया, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ क्षेत्र थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता था पहले प्राचीन काल में, वो भी याद होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछे जाने, जैसे कि आपका विराटनगर, जयपुर को गंगानगर, हनुमानगढ़ को यौंद्र प्रदेश और आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सीवी जनपद। महत्वपूर्ण तो ये पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसलमेर का भी पूछा जाता है, मांड प्रदेश और आपके जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अब बात करते हैं राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी हमें राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है। तो ये आपके दो शिलालेखों में मिलता है। एक तो आपके घोसुंडी शिलालेख और एक आपके बसंतगढ़ शिलालेख में। बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख में क्या नाम मिलता है, तो घोसुंडी शिलालेख में आपके राजस्थानीय नाम मिलता है, राजस्थान नहीं राजस्थानी नाम मिलता है। यह कितना पुराना है, तो 532 ईसा पूर्व है। बात करते हैं इसे खोजा किसने था, इस शिलालेख को खोजा था श्यामल दास ने। इसको पढ़ा किसने था, तो DR भंडारकर ने, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर मिला था, नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला था, ठीक है। ये एक खंडित शिलालेख है। ये महत्वपूर्ण बात हो गई घोसुंडी शिलालेख को लेकर। अब बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला था, तो यानी इस समय घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, तो उदयपुर के संग्रहालय में स्थित है। यह किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा में था और ब्रह्म लिपि में था, याद रखिएगा। बात करते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन है, तो वैष्णव व भागवत धर्म के प्रचार का इसके अंदर उल्लेख है, ठीक है। अगला देखते हैं बसंतगढ़ शिलालेख में क्या नाम मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख में आपका मिलता है राजस्थानीय द्वितीय नाम से मिलता है। यह कितना पुराना है, 682 ईसा पूर्व पुराना है। कहाँ मिला था, सिरोही में। कहाँ पर, खीममाता के पास, ठीक है, खीमला माता के मंदिर में मिला था। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसके अंदर क्या है, तो इसमें मेवाड़ के शासक शिलादित्य के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के कुछ जिलों का प्राचीन समय में जिन जिन राजाओं ने नाम बदल दिया था और उनका नाम कुछ और रखा था, वो किस प्रकार से थे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम अजमेर को, तो अजमेर को मोहम्मद शाह ने मेमिनाबाद के नाम दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं आपके करौली को, तो करौली को इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी ने रखा था, ठीक है। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। क्या नाम रखा था, खिजराबाद। किसको, चित्तौड़गढ़ को, याद रखिएगा। उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद, ये अकबर ने रखा था। बात करते हैं आपके जालोर को जलालाबाद, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद यानी बाड़मेर को
खेराबाद नाम रख दिया था। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि बाड़मेर को खेराबाद के नाम से भी जाना जाता है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ 3-4 हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेमिनाबाद अजमेर को कहा जाता है। किसने रखा? मोहम्मद शाह ने। इस्लामाबाद करौली को कहा जाता है। किसने रखा? मोहम्मद गोरी ने। चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर को मुहम्मदाबाद किसने करा? याद रखने हैं। अगला देखते हैं। अब बात करेंगे ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिश काल में राजस्थान एक तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था और एक राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। तो राजपूताना नाम जो दिया था वो दिया था आपके जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ये 2 बात आपको महत्वपूर्ण जॉर्ज थॉमस से याद रखनी है। राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। यही बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान में रजवाड़ा, ये किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके हैं। इनकी 2 बुक हर बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी आपकी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सब महत्वपूर्ण बात तो है राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने, राजस्थान, राजस्थान में रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश काल में भारत के राज्य। ये इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से इन श्रेणियों में बांटा जाता था, जो कि ब्रिटिश प्रांत में जैसे गवर्नर जनरल हो गए, रियासतें राजा के अंडर में आते थे, इस प्रकार से आते थे। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई तो 1 नवंबर 1956 में दी गई थी। यहाँ पर आपको ये बात महत्वपूर्ण याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को संभाग कितने थे? तो वो थे आपके उस समय 5 संभाग। कौन कौन से थे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह याद रखनी है कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखड़े द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और तीसरी बात आपको यहाँ पर यह याद रखनी है कि 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। चौथी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है 26 जनवरी 1987 को अजमेर संभाग बनाया गया था, जो कि 6ठा संभाग आपका था, ठीक है। 4 जून 2005 को 7वां संभाग आपका भरतपुर बना था, जो कि वसुंधरा राजे के समय बना था, याद रखिएगा। तो बात महत्वपूर्ण होगी, राजस्थान के एकीकरण के समय कितने संभाग थे? तो उस समय थे 5 संभाग। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को अजमेर संभाग बना, जो कि 6ठा संभाग था। और 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना, जो कि भरतपुर संभाग था। अब देख लेते हैं किस किस संभाग में कौन कौन से जिले आते थे। तो देखिए, आपका सबसे पहला आता है बीकानेर संभाग। इसके अंदर आपके बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर आते थे। अब बात करते हैं आपके जोधपुर संभाग की। तो देखिए, जोधपुर के अंदर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और पाली आते थे। ये आपका जोधपुर संभाग था। अब बात करते हैं आपके जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग के अंदर आपके झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर आते थे जयपुर संभाग के अंदर। अब बात करते हैं आपके भरतपुर संभाग की। तो भरतपुर संभाग के अंदर आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आपके अंदर भरतपुर संभाग के अंदर आते थे। अब बात करते हैं कोटा संभाग के अंदर। तो कोटा संभाग के अंदर आपके 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी, ये भी 4 जिले आपके कोटा संभाग के अंदर आते हैं। बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग के अंदर आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 जिले आपके उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। अब बचता है आपका अजमेर संभाग। तो अजमेर के अंदर आपके नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग के अंदर। तो ये कुछ संभागीय व्यवस्था थी, इन्हें भी याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी जिले को उठाकर कि यह जिला किस संभाग के अंदर आता है। अधिकतर पूछा जाता है, जैसे टोंक को उठा लिया, पाली को उठा लिया, सिरोही को उठा लिया। पूछा जाता है कि सिरोही किस संभाग के अंदर आता है, उदयपुर में या फिर जोधपुर में। तो अधिकतर बच्चे इसे उदयपुर में ठोक के आते हैं, क्योंकि लगता है कि सभी को उदयपुर के पास है, लेकिन सिरोही जोधपुर संभाग के अंदर है और उदयपुर रियासत में आता था। प्राचीन काल में अगर पूछा जाए कि सिरोही किस रियासत में आता था, तो रियासत पूछे तो उदयपुर और संभाग पूछे तो जोधपुर। ये भी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। तो यह आपके राजस्थान का सामान्य परिचय हो चुका है। अगली क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के नोट्स और कुछ ही समय में आपका पूरा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें।